स्वागत है दोस्तों बड़ा निवेश के एक और फ्रेश एपिसोड में। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं कैसी कंपनी के स्टॉक की चर्चा करेंगे जिसने रिसेंटली मार्केट रिवर्सल के साथ साथ तगड़ा रिवर्सल भी दिखाया है। कंपनी जो है ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर कामकाज करती है। कंपनी का नाम है दोस्तों सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड, बीसी स्क्रिप्ट कोड 532029, एनएससी सिंबल सिंधु TRAD। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कंपनी के स्टॉक का प्राइस जो है वो 20 रुपए से भी कम ट्रेड होते हुए आपको दिखेगा। 52 वीक हाई जो है वो 31 रुपए 40 पैसे का रहा है। 44 के आसपास का पी है। आरओसी आरओई दोनों ही पॉजिटिव है। कंपनी के अगर हम स्टॉक की फेस वैल्यू की बात करें तो एक का है डेट टू इक्विटी रेशियो 0.38 का है, एक से अदर का डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो चिंता की यहाँ पर किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है। कंपनी जो है दोस्तों वो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक और सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और इनकी काफी सब्सिडरीज भी हैं। डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस के अंदर कामकाज करती है कंपनी। मीडिया, ओवरसीज, कोल माइनिंग, बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन इत्यादि तरीके के कामकाज में शामिल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कंपनी के स्टॉक ने 13 रुपए 33 पैसे पर एक बॉटम बनाकर मार्च के मिड से ही अच्छी खासी रिवर्सल चाल दिखाई, जिसके चलते 50 दिन मूविंग एवरेज लाइन को भी ब्रेकआउट देते हुए कंपनी के स्टॉक में चाल बखूबी बनी हुई है। सप्ताह के आखिरी दिन पर थोड़ी कितनी नरमी जरूर देखी गई, लेकिन अब भी ये 50 दिन मूविंग एवरेज की लाइन जो कि है तकरीबन 16 रुपए के आसपास, ये वैल्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर जब तक बना हुआ है कंपनी का स्टॉक तो 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन जो यहाँ से काफी कम दूरी पर ही मौजूद है, इसे ब्रेकआउट देते हुए दिख सकता है। और यदि कभी भी 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेकआउट देता है इस कंपनी का स्टॉक, तो वहां से एक अच्छी चाल आते हुए दिख सकती है आपको, क्योंकि 52 वीक हाई को अगर आप देखोगे तो वो काफी ज्यादा दूर है और उसी की तरफ चलने की एक कोशिश या प्रयास कंपनी के स्टॉक में हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप यहाँ पर स्टैंड अलोन क्वार्टरली नंबर्स को अगर देखोगे तो दिसंबर 2024 वाले क्वार्टर में 114 करोड़ के सेल्स को कंपनी ने रिपोर्ट किया। सितंबर 2024 में ये मात्र 110 करोड़ की थी और दिसंबर 2023 में ये 134 करोड़ की थी। तो यहाँ पर थोड़ा कितना डिप आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ओपीएम अगर आप देखोगे तो 15% का ओपीएम था दिसंबर 2023 में, जो बढ़कर हो चुका है 16% का, जिसके चलते यहाँ पर नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिसंबर 2024 वाले क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। वही दिसंबर 2023 वाले क्वार्टर में मात्र 8 करोड़ का था। तो तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आपको 95 से 100% का जंप नेट प्रॉफिट के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। उसी के साथ यहाँ पर अगर हम एनुअल नंबर्स की बात करें तो मार्च 2024 में कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई थी, क्योंकि यहाँ पर 71 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था मार्च 2024 वाले वर्ष में। वही मार्च 2023 में ये 3 करोड़ का लॉस था दोस्तों, और उसके पहले वाले वर्ष में भी हमेशा कंपनी ने लॉस ही रिपोर्ट किया था। 2024 से टर्न अराउंड स्टोरी सामने निकल कर आई और टीटीएम अगर हम देखें तो 79 करोड़ का है, जिसके चलते अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वाले क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे, यानी कि एनुअल नंबर्स जब आएंगे मार्च वाले महीने में, तो वहां पर भी आपको प्रॉफिट ही देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के 3 वर्ष के कंपाउंडेड नंबर्स की, तो यहाँ पर 24% का आंकड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा। वही बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो 44% का आंकड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टॉक प्राइस ईजीआर की बात करें 3 वर्ष की तो अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट्स थोड़े कितने डगमगाए थे, जिसकी वजह से कंपनी के स्टॉक में थोड़ी नरमी हमने देखी। लेकिन अब रिवर्सल जैसे कि हमने चार्ट में भी देखा आ चुका है और 50 से मूविंग एवरेज लाइन को भी ब्रेकआउट देने में पूरी तरीके से सक्षम रहा है कंपनी का स्टॉक। तो ये नेगेटिव नंबर कहीं ना कहीं आपको बहुत ही जल्द पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हुए दिख सकता है। यहाँ पर आरओई की बात करें तो पॉजिटिव है, और अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को अगर हम देखें तो यहाँ पर इंटैक्ट है तकरीबन 75%, टू बी प्रिसाइज 74.97% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। डीआईएस के पास भी हल्की फुल्की होल्डिंग, और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंटैक्ट रखा हुआ है पिछले काफी वर्षों से, जो ये दर्शाता है कि कंपनी के जो मालिक है उनका इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर कंपनी के बिजनेस में बना हुआ है। जब भी 50% से ज्यादा प्रमोटर्स के पास होल्डिंग होती है तो हमेशा जो भी बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, अप्रूवल्स होते हैं, ऐसे केसेस में प्रमोटर्स के पास एक बहुत ही स्ट्रांग पावर होता है बिजनेस डिसीजंस को फेवरेबल चेंज करने में, यानी कि फेवरेबल जो डिसीजंस होते हैं उसे एग्जीक्यूट करने में। तो यहाँ पर सिंधु ट्रेड लिंक लिमिटेड को आपको जरूर अपने
वॉच लिस्ट पर लगाना चाहिए। इस कंपनी के स्टॉक का जो मोमेंटम बना है इसे मॉनिटर करना चाहिए। मोमेंटम राइट करना है या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो आप, दोनों ही सूरतों में काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरिया परफेक्ट बैठता हुआ दिख रहा है, ऐसा मेरा मानना है। आपको इस वीडियो को किसी प्रकार की पार्शियल रिकमेंडेशन नहीं समझना है। किसी भी निवेश का फैसला केवल आपको अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लेना है। लेकिन इमर्जिंग कंपनीज के कंटेंट पाना पसंद है तो पढ़ा निवेश यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसे और अपडेट्स आपके आईबॉल से मिस ना हो और वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी अनलॉक आपके लिए होती रहे। तो करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। पढ़ा निवेश यूट्यूब चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा।